जो सबको पता है मार्च तक आ जाएगी, मार्च के एंड तक। नाम जनता रखेगी, मेरी यूट्यूब की फैमिली भारत के लोग रखेंगे जी। मैंने तो पहले भी ये कह दिया था, जब मैंने प्रेगनेंसी अनाउंस की थी तब भी यही कहा था, नाम मेरे भारत के लोग रखेंगे। जो कमेंट में सबसे ज़्यादा नाम मैच में होंगे कि जैसे होंगे वही रखेंगे हम। पर कृष्ण जी के नामों में से अगर लड़का हुआ तो, लड़की हुई तो भी हाँ, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं या भारत के लोग हैं वही सिलेक्ट करेंगे, जो वो कहेंगे वही रखेंगे हम। देखिए उनका काम ही है, यूट्यूब चला रहे हैं अपना और दूसरों के कहने से ये कर रहे हैं। और भारत सरकार कोई बेवकूफ़ नहीं है कि उस जाहिल जहादी की बात मानेंगी। मेरी ज़िंदगी भी देखी जाएगी, मेरे 4 बच्चे भी हैं और हम बहुत खुश हैं और ये खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। हाँ, यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और उनसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतने खुश क्यों है अपने परिवार के साथ। नहीं, मैं कहीं अगर जाती हूँ तो परमिशन थाने वाले लोग साथ चलते हैं तभी जाती हूँ, वरना मैं कभी भी कहीं नहीं गई। हॉस्पिटल तक गई हूँ, हॉस्पिटल के अलावा कहीं भी नहीं गई, कहीं भी नहीं घूमा और कभी घूमेंगे, मेरा भी वक्त आएगा। महाकुंभ जाने की इच्छा तो थी बट मैं नहीं जा सकती, मीना जी ज़रूर जाएंगे। जी हाँ, मैं जाऊँगा। अभी थोड़ी सीमा की तबीयत थोड़ी डाउन थी है तो इस वजह से थोड़ी ये ठीक हो जाए तो मैं ज़रूर जाऊँगा। फरवरी में जाऊँगा। बिल्कुल होता है, 100% होता है। किस तरीके का? वहाँ हर तरीके का, भगवान का नाम भी नहीं ले सकते वो सरेआम। किसी तरीके का अत्याचार हुआ था मेरे साथ तो बहुत सारे हुए थे, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी। अब यहाँ आके खुश हूँ, तभी तो गुलाम को इतनी आग लगी हुई है कि वहाँ खुश क्यों है। ठीक, देखिए नेगेटिव तो मैं 1% कहूँगी, होंगे तो होंगे, वो कौन है वो आप लोग जानते होंगे। बाकी सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, हमारे सनातनी भाई बहन बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। जो लोग कुछ तो सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ घर आके सपोर्ट भी करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड थैंक यू कहूँगी मैं अपने सनातनी भाई बहनों का कि आप मुझे और मीना जी को इतनी सपोर्ट करते हो, बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका मैं इनके लिए कुछ नहीं कहूँगी और मुझे नहीं लगता कि उनको हेट करना चाहिए, क्योंकि मेरे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया है, कुछ गलत तो नहीं किया ना। खुश रहने का सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। देखिए मैं ज्वाइन तो कोई नहीं करूँगी, बाकी मैं सपोर्ट बीजेपी को करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी हमेशा, लाइफ टाइम। वक्त कैसा भी हो, बीजेपी को सपोर्ट हमेशा करनी है, शुरू से लेकर करती आई हूँ। नहीं, मैं शुरू से लेके करती आई हूँ और मैं एक तरह से उनकी फ़ैन रही हूँ। योगी जी और मोदी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। सिर्फ मैं नहीं, कई सारे पाकिस्तान में लोग हैं जो उनके काम को मतलब सराहते हैं। क्या देखिए, मैं जब पाकिस्तान में थी तो मैं सोचती थी कब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो दोस्ती होगी, हालात अच्छे होंगे, और क्योंकि मेरी इच्छा थी हिंदुस्तान आने की, मेरा सपना था। तो पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों में कुछ गलत सोच है जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। बट मैं उनको कहना चाहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत खुश है। पाकिस्तान जहादी बना पड़ा है ये सोच के कि शायद वहाँ पे गलत होता है, हिंदुस्तान में मतलब मुसलमानों के साथ गलत होता है, ये सोच के उन्होंने हिंदुस्तान के लिए नफरत पैदा कर रखी है अपने अंदर। बट मैं उनको कहना चाहूँगी यहाँ जितना हिंदू खुश है ना उतना मुसलमान खुश है। वो तो खामखा खुद को बर्बाद करने के पीछे हैं या किसी भी बात के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान में सब अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ अच्छे हो जाए हालात, अच्छी बात है, पड़ोसी मुल्क है। कल्चर की जो बात आती है तो कुछ सिमिलरिटीज आपको दिखती हैं? कुछ सेम सा माहौल दिखता है या फिर अलग अलग है दोनों जगह? नहीं, अलग है, बिल्कुल हर चीज़ अलग है, हर सिस्टम अलग है यहाँ पे और वहाँ का। और क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही मतलब अलग तरह से लोग हैं और यहाँ मेरे बहुत बड़ी एज के, जैसे हमारे बाबा हैं 100 साल से क्रॉस, ऐसी एज के हमने वहाँ नहीं देखे। यहाँ वेजिटेबल खाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सभी 6 बजे उठने का सिस्टम है यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का माहौल, बहुत ज़्यादा। और हूँ हिंदुस्तानी की पत्नी हूँ, हिंदुस्तानी बेबी की माँ हूँ, हिंदुस्तानी भाई है मेरे, हिंदुस्तानी परिवार है मेरा, तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। लोगों को नहीं वो बात अलग है। वो मेरे 4 पाकिस्तान में थे, अगर मैं हिंदुस्तान में होती तो मेरे भी 2 ही होते। अच्छा। अगर मैं हिंदुस्तान में होती और पहले हम दोनों मिल चुके होते शायद मेरे आज 2 होते, 4 नहीं होते। तो वो पाकिस्तान का सिस्टम था और औरत की वहाँ नहीं चलती। बट ये हम दोनों की मोहब्बत की निशानी भी है। हमारे 4 बच्चे तो हैं, वो मुझे इससे ज़्यादा शायद इनको वही 4 प्यारे हैं मेरे पहले, बट फिर भी एक बच्चा हम दोनों का ज़रूरी था, हम दोनों की मोहब्बत की निशानी, यही सोच के हुआ है बस। हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो लगातार एक बात के लिए भी आपको शायद ट्रोल कह सकते हैं कि ट्रोल कर रहे हैं कि आप जो है वो फुटेज खाने के लिए ये सारा चीज़ कर रही हैं। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग तो ट्रोल करते रहते हैं। जब हमारा कोई बेबी नहीं हुआ था, हालांकि हम खुद से सोच रहे थे कि हम आगे चल के प्लान करके अभी नहीं करना, पर लोग तब भी उंगली उठाते थे। कुछ पाकिस्तानी मतलब इतना गंदी बातें करते थे कि मैं यहाँ कैमरे पे बैठ के कर भी नहीं सकती, सोच से भी गंदी बातें कर रहे थे। वो कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो किसी हाल में भी खुश नहीं रहते।
वो हर हाल में दुखी है। आज हम खुश है तो भी दुखी है, अगर हम दुखी होते तो भी उनको पता उनको क्या तकलीफ होती है। वही है, बस खाते भी हमारे नाम से हैं, यूट्यूब चलाते हैं, व्यू कमाते हैं और गंदा भी हम ही बोलते हैं। ये भी नहीं, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ, जीना मरना हिंदुस्तान में है। अब जीऊँगी भी यहीं, मरूँगी भी यहीं, भले कैसा भी हाल हो, कैसा भी समय हो। हिंदुस्तान को छोड़ के कहीं नहीं जाना। खूबसूरत इतना है। वृंदावन जाने को सबसे पहले वृंदावन, राम मंदिर, वृंदावन जाने का तो बहुत बड़ा सपना है मेरा, बहुत बड़ा सपना है और एक दिन ज़रूर जाएंगे। हमने अब तक परमिशन तो आज तक ली नहीं और हम लेंगे, पर फिलहाल नहीं ले रहे। बेबी होने के बाद बेबी के साथ ही जाएंगे वृंदावन। नहीं, मुझे वृंदावन जाना है, मेरा इच्छा है, मेरी सपना है। मैंने श्री कृष्ण जी का फोटो लगाया था ना, माहौल है वहाँ, कैसे कहाँ कान्हा जी घूमते थे, क्या क्या है, मुझे देखना है बस। ज़रूर जाएंगे एक दिन। इसकी जनता को समझने की जरूरत है कि जो हिंदू अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आ रहे थे, उनको पहले भी सिटीजनशिप मिल रही थी लॉन्ग टर्म वीजा के बाद, मगर ये झूठा प्रचार बीजेपी ने किया कि अब हम दे रहे हैं, पहले नहीं मिल रहा था। ये झूठा प्रचार है, बिल्कुल झूठ है। ये पहले 11 साल में मिल रहा था। अरे लॉन्ग टर्म वीजा तो मिल रहा है। अच्छा, वो मोहतरमा आई है पाकिस्तान से, उसके क्या बोलेंगे, वो तो बच्चा पैदा कर रही है माशाल्लाह। अभी सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। कोई भी होगा, मुझे क्या करना है, उसको पूछे कोई जाकर के, भाई तुम कैसा आ गए, आई सो आई, वहां शादी करके आई, वहां पर शायद जो भी कानून होगा, यहां पर अच्छा पैदा कर रहे हैं। कोई रोक नहीं, मैं कह रहा हूं ना, इसमें रोक तो है ही नहीं। ओवैसी साहब, आपने जो बातें की उससे ऐसा लग रहा है कि आज देश का मुसलमान डर में है, खौफ में जी रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम तो देखिए, आप कहेंगे कि हम स्टूडियो में रहते हैं, कभी कभी ग्राउंड पर भी जाते हैं, लेकिन आप तो मुसलमानों के बीच रहते हैं, देश भर में उनके बीच प्रचार करने, मिलने भी जाते हैं। क्या वाकई मुसलमान का जीवन, जिंदगी उसकी बदली है, वो खौफ में जीता है? आज डेली लाइफ उसकी 10 साल पहले के मुकाबले बहुत बदल गई है। मुझे किसी ने ये बात कही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कभी रात में ट्रेन में चलिए मेरे साथ, और मैं ट्रेन में गया, सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में बैठा, और मुझे बताया कि बताइए यहाँ पर कितने मुसलमान बैठे हैं। हमने 3-4 को देखा। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहे हैं? तो बोले, सर अगर हम टिफिन में भी गोश्त नहीं रख रहे हैं आजकल, ये रियलिटी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है। और ये जितने भी जो धर्म संसद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि एक्शन लो, FIR लो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना उसको, मैंने, आपने नहीं कहा कि धर्म संसद करके क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या थ्रेटन कर रहे हैं। आप एक सांसद के ऊपर, टोल गेट के ऊपर 6 राउंड गोलियां चलाते हैं। ये अलग बात थी कि मेरा टाइम नहीं आया था, मौत खिला है, जैसा मैंने कहा था, हज़रत अली ने फरमाया था, गोली नहीं लगी। आज भी परेशान करती है लगता है वो हमले की घटना आपको? नहीं, हो गया, वो 3-4 दिन का रहता, मगर वो सब देखिए, मैं इस बात, कमाल है ओवैसी साहब, गोली चली इतनी सारी, आप कह रहे हैं बस 3-4 दिन में भूल गया मैं। नहीं, मैं आम आदमी उसे जीवन भर ना भूले। नहीं ना, कि क्या, नहीं देखिए, सवाल ये नहीं है। मैं दूसरे दिन पार्लियामेंट गया, तकरीर किया, अपना काम शुरू किया, अब क्या करना है। अगर ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है, गलती है, गलत महसूस कर रहे हैं, मगर ये रियलिटी है। आप, अच्छा, एक ट्रेन में एक बूढ़ा, महाराष्ट्र में 70 साल का बूढ़ा, पकड़ कर उसको मारे। अच्छा, वो कौन थे मारने वाले? वो पुलिस रिक्रूटमेंट का एग्जाम लिखने जा रहे थे मुंबई को।